बच्चों एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th आज मैं पढ़ाने आ रहा हूं बच्चों बहुलक और एक्सरसाइज 13.12 का आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों। बहुलक का मतलब दिए गए आंकड़े में सबसे अधिक बार आने वाले पद को बहुलक कहा जाता है। बेटा यहाँ से दिए गए आंकड़े में सबसे अधिक बार आने वाले दिए गए आंकड़े में सबसे अधिक बार आने वाले पद को बहुलक कहते हैं। बहुलक ज्ञात करने की विधि हेडिंग डाल देते हैं बच्चों से। बहुलक ज्ञात करने की विधि। बहुलक ज्ञात करने की विधि जब आंकड़े वर्गीकृत हों। बच्चों सबसे पहले यहाँ सूत्र होता है बच्चों बहुलक बराबर बहुलक वर्ग की पहचान किससे करते हैं, लिख देते हैं पहले बच्चों। जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होती है उस वर्ग को बहुलक वर्ग कहते हैं। जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होती है उसे बहुलक वर्ग कहते हैं। बच्चों यहाँ से बहुलक बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 F0 माइनस F2 ये होता है सूत्र इंटू H। जहाँ बच्चों यहाँ से L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा बच्चों F1 बहुलक वर्ग किससे कहते हैं, जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक होती है उसे हम बहुलक वर्ग कहते हैं बच्चों। बहुलक वर्ग की बारंबारता बच्चों F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता F2 बच्चों यहाँ से बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता। बच्चों यहाँ से H बराबर वर्ग माप
मतलब उच्च सीमा L2 माइनस L1, L2 माइनस L1 उच्च सीमा और निम्न सीमा का अंतर होता है बच्चों। ये हमारा सूत्र है बच्चों। जब आंकड़े वर्गीकृत तथा सारणीबद्ध हों, बहुलक ज्ञात करने की विधि, जब आंकड़े वर्गीकृत तथा सारणीबद्ध हो, वर्गीकृत तो सारणीबद्ध होना है, ये मस्ट है बच्चों। यहाँ से प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब क्वेश्चन बच्चों यहाँ से कह रहा है निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाता है बच्चों। क्या दिया है? आयु वर्ग वर्षों में 5 से 15, 15 से 25, फिर 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। 6 इसके रोगियों की संख्या है 6, 11, 21, 23 है, 14 है, 5 है। उपरोक्त आंकड़े का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक के बारे में बच्चों यहाँ से माध्य भी ज्ञात करने के लिए कह रहा था। चूंकि मैंने माध्य वाले चैप्टर को समाप्त कर लिया है, अब दो दो सारणी एक साथ में बनाने से झंझट पड़ता है, इसलिए मैं ओनली फॉर बहुलक को इस चैप्टर में पढ़ाएंगे, बहुलक को पढ़ाएंगे, माध्य नहीं निकालते हैं बच्चों। यहाँ से देखिए बच्चों, सारणी हमारी है आयु वर्षों में, इसके बाद रोगियों की संख्या, रोगियों की संख्या। पाँच से 15। हेलो बच्चों, मेरा सपोर्ट कीजिए प्लीज़, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। 5 से बच्चों 15, 15 से बच्चों 25, 25 से 35, फिर 35 से बच्चों यहाँ से 45 दिया है, 45 से 55 दिया है बच्चों, और 55 से 65 दिया है। 1 2 3 4 5 6 कॉलम है, 2 2 4 6 हो गए बच्चों। इसमें टोटल की कोई आवश्यकता नहीं होती बच्चों। इसकी बारंबारता 6 है, 11, 21, 23, फिर 14 और फिर 5 है बच्चों। सबसे पहले हम इसमें ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा बारंबारता किस वर्ग की है। तो हम देख रहे हैं बच्चों 23, जो हमारी रोगियों की संख्या 23 है, वो सबसे ज़्यादा बच्चों। तो ये हो गया बच्चों हमारा यहाँ से बहुलक वर्ग की बारंबारता। इसको कहते हैं बच्चों यहाँ से F1 कहते हैं, इससे F1 कहा जाता है। बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता को बच्चों यहाँ से F0 कहा जाता है। बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता को बच्चों यहाँ F2 कहा जाता है। तो सबसे पहले इसमें पकड़ना हमको, सबसे अधिक बारंबारता किस वर्ग अंतराल की है, तो 35 से 45 के बीच में सबसे अधिक बारंबारता है, जो कि 23 रोगी इसमें हैं। ये हो गया बच्चों हमारा बहुलक वर्ग की बारंबारता। और F0 क्या? बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। और F2 क्या है बच्चों? बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता। तो यहाँ हम देखते हैं बच्चों, यहाँ से F0 हमारा हो गया 21, F1 हमारा 23, F1 23, और बच्चों यहाँ से F2 हमारा हो गया 14। H जो कि वर्ग माप है, H बराबर L2 माइनस L1 बताया है, L2 माइनस L1, यानी H बराबर बच्चों यहाँ से 45 माइनस 35, जो कि हमारा 10 है। ये हो गया। इसके बाद में अब कह क्या रहा है, हमको निकालना है बहुलक, आंकड़े का बहुलक। तो बहुलक बराबर सूत्र आप लोगों को पढ़ाया बच्चों यहाँ से, बहुलक बराबर L1, फिर बच्चों यहाँ F1 माइनस F0, फिर 2F1 F0 माइनस F2 इंटू H। L1 की वैल्यू 35 है बच्चों यहाँ से। F1 की वैल्यू यहाँ पर दिया बच्चों यहाँ से, F1 23 है, माइनस F0 21 है बच्चों यहाँ से। 2F1 2 गुणे बच्चों यहाँ से 23, F1 की वैल्यू 23 है,
माइनस हो गया बच्चों यहाँ से F0 की वैल्यू 21 माइनस इसकी वैल्यू 14 है इंटू H की वैल्यू बच्चों 10 है। यहाँ हम देखते हैं बच्चों तो 35 प्लस 2 21 में से 3 में से 1 निकल गई बच्चों 2, 2 में से 2 कुछ नहीं हो गया बच्चों यहाँ से 10 गुणे इसके ना 23 दूना 46 और 4 1 5 यानी 35 से हो जाएगा बच्चों। इसको मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ बच्चों यहाँ से। तो बहुलक बराबर बच्चों यहाँ 35 ये हो गया 35 बराबर 20 10 दूना 20 बटे के बच जाएगा बच्चों 11 से इससे हम भाग कर देते बच्चों 20 को 11 कम 11 9 हो गया पॉइंट बढ़ाया 0 11 8 88 2 बस हम छोड़ देते हैं पर बच्चों इसको लिख देते हैं 35.0 1.8 39.5 इतने वर्ष के बच्चे ये 30.30 सॉरी देखो ये हो गया बच्चों 8 5 1 6 36.8 वर्ष इतने वर्ष के बच्चे यानी इतने वर्ष के आयु वर्ष जो होंगे जो कि रोगी होंगे बच्चों यहाँ से 30 यानी बहुलक जो हमारा 36.8 वर्ष वाले बच्चे जो होंगे वो सभी क्या होंगे 35.1 कम 1 9 11 88 बच्चों ये हमारा आंसर सही है बच्चों। प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और बच्चों इसमें से माध्य भी निकालने के लिए कह रहा था, चूंकि माध्य पढ़ा चुके हैं तो बार बार उसी चीज़ को क्या फ़ायदा रिपीट करना है। आप लोग उनको घर पे आप रिवीजन कर लेना, जान लीजिए होमवर्क है। और प्लीज़ आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।